Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस IBO4 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून एग्ज़ाम के प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स के बारे में एंड जानेंगे कि पेपर्स किस तरीके से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चॉइसेस होती हैं। तो पूरा जो पेपर है एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड सब्जेक्ट का नाम है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। मिशन याद रखिएगा विच इज़ 70% मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स। सो स्टार्ट करते हैं जून 2015 के पेपर के साथ में। तो जून 2015 का पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड आप देख सकते हैं जो इनिशियल पेज है पेपर का वो इस तरीके का होगा। आपका सब्जेक्ट का नेम मेंशन होगा, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन कौन से ईयर का है, कौन से सेमेस्टर का है आपका वो भी मेंशन होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट का कोड और नेम भी अवेलेबल होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और जो टोटल वेटेज होगी आपके एग्ज़ाम इस थ्योरी के पेपर की दैट विल बी 70%, दैट इज़ 70 मार्क्स। और 5 क्वेश्चंस कोई भी अटैम्प्ट करने हैं बेसिकली आपको आउट ऑफ द 8 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड। तो देखिए 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो 20 मार्क्स के बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और नहीं तो आपके सिंगल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं 20 मार्क्स में, जिनको आपको एक्सप्लेनेटरी आंसर लिखने होते हैं। 20 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स एंड इट्स वेरी इजी। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि आपको डायग्राम्स यूज़ करने हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देनी है, प्रेजेंटेबल आंसर्स रखने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 3 चीज़ें पूछी गई हैं 5 और 10 मार्क्स में। तो उस तरीके से देखिए कि वेटेज क्या रखी है, जो पॉइंट्स आपसे पूछा गया है उसकी। आप क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस हैं और आपके 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स हर एक पॉइंट के लिए असाइंड हैं। तो 5 मार्क्स के हिसाब से एटलीस्ट आपको एक पेज में अपना आंसर लिखना है। तो 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो एक पेज एटलीस्ट। 10 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास तो एटलीस्ट यू हैव टू इंश्योर कि 2 या 2.5 पेज उसमें आप लिखें, ठीक है। चाहे डायग्राम बना दीजिए, कैसे भी करके एटलीस्ट 2 या 2.5 पेज आपको करने हैं। And now if I talk about any question which is of 20 marks, so at least 4 to 6 pages you have to ensure that you are filling, ठीक है। तो 4 to 6 पेजेस 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आपके नॉर्मल हैं, ठीक है। आपने अगर थोड़ा भी स्टडी किया है अपने स्टडी मटेरियल से तो यू कैन डेफिनेटली राइट योर आंसर ऑफ मोर देन दैट। तो अभी जून 2016 के पेपर को डिस्कस करेंगे। जून 2015 का पेपर देख लिया है तो आप वीडियो पॉज करके चाहें तो अपना जितना भी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि नोट डाउन कर लीजिए पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो इनको आप सबसे पहले प्रिपेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम पेपर अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको चॉइस दी गई है। तो लगभग आपके 5 क्वेश्चंस हैं, तो 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और हर एक कमेंट के क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स असाइंड है। तो 5 मार्क्स के हिसाब से एटलीस्ट 1 पेज इज़ सफिशिएंट, जैसा कि मैंने मेंशन किया पहले। तो एक पेज में अपना आंसर लिखना है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब आपको चॉइस मिल रही है तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपर्ली। तो क्वेश्चन पेपर आप पढ़िए, जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स की नॉलेज आपको अच्छे से है उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए सबसे पहले एंड लेटर ऑन यू कैन डू दोज क्वेश्चन जिन पर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो पार्ट ए में थे कमेंट वाले क्वेश्चंस, लगभग 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने थे एंड पार्ट बी में आपके सेम लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 20 मार्क्स में होंगे। और यहाँ पर आपको देखिए चॉइस भी है और क्वेश्चंस भी बहुत ही बेसिक नेचर के पूछे गए हैं, जैसे कि की एलिमेंट्स क्या होते हैं ईडीआई के, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या हैं एक्सपोर्टर को, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू चूज़ योर क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेंड एटलीस्ट 5 or 10 minutes in the beginning to read the questions and to choose the questions that you would like to do in the exams. So this is the first and the foremost thing which we have to take care of. And once you have chosen your questions, then you have to frame your answers. 20 marks question 4 to 6 page, 10 marks question at least 2 to 3 page, and 5 marks question at least 1 page. Minimum 1 page is required to be done. Okay. तो देख लीजिए क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं।
अपने नोटबुक वगैरह में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट कर दूंगा PDF, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे अब 2017 जून के एग्ज़ाम पेपर को। ठीक है, तो जून 2017 का एग्ज़ाम पेपर स्क्रीन पर आ चुका है। अगेन सब कुछ चीज़ें वही मेंशन्ड है, हर साल आपको पेपर में यही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका फ्रंट पेज होगा एग्ज़ाम पेपर का, और नोट जो भी आपका होता है उसको ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लियर कट, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, अब आपको जितने भी क्वेश्चंस आगे मिलेंगे सबको पढ़ना है, और उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस चूज़ करने हैं जिनका आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है 6 नंबर का, दूसरा पार्ट है 14 नंबर्स का, जिसमें आपको 4 स्टेप्स बतानी है इन डिटेल अबाउट दी steps which are involved in the processing of an export order. So this is what you have to be very careful about. If you know about the topic, then choose it and write your answers. In case if you're not aware, if you have not even read about that topic, it's better to leave that and choose any other question in which you have a little knowledge. Okay, तो देख लीजिए ये क्वेश्चंस हैं आपके, एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर एक बार भी अपना स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं, यू कैन राइट योर आंसर्स प्रीटी ईजिली। सो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपोर्ट फाइनेंस क्यों रिक्वायर्ड होता है, इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द मेथड्स विच आर अवेलेबल इन इंपोर्ट फाइनेंस। तो 16 मार्क्स में, आप जो बेसिक क्वेश्चन है वो कम मार्क्स में है, और जो उससे रिलेटेड जिसमें डिटेल्ड में आपको आंसर लिखना है तो वो 16 मार्क्स में, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन पार्ट्स, एक्सप्लेन करने हैं आपके रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम के लिए होता है अंडर द ड्रॉबैक क्रेडिट स्कीम, एंड जो क्लेमिंग है हमारी रीबेट की सेंट्रल एक्साइज के रूल नंबर 18 के अंडर, तो वी हैव टू एक्सप्लेन द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर दैट। सो 10 मार्क्स में। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने नहीं पढ़े तो इट्स बेटर टू अवॉइड एंड सेलेक्ट द अदर क्वेश्चन। 7th और 8th में आप देख सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स हर एक पॉइंट के लिए असाइंड हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट, एंड द 8th क्वेश्चन वी हैव शॉर्ट नोट्स। तो 10 मार्क्स में कोई भी 2 शॉर्ट नोट चूज़ करने, तो यहाँ पर भी आपको चॉइस दी गई है एग्जाम पेपर में। तो you have sufficient choices available. Now it depends on you if you read your question papers and choose your questions wisely or not. So this is the this should be the thumb rule for you all कि जो भी questions हैं पहले पढ़ लें, समझ लें, और जो भी अच्छे से आता है then we are attempting those questions. Okay? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारे जून 2018 के पेपर को। ठीक है, तो अभी तक हमने जून 2015, 16 एंड 17 के पेपर को देख लिया है, और जून 2018 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और आपका जो एग्ज़ाम पेपर था वो कैसा था, क्या लेवल था। तो लेवल की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही बेसिक लेवल आपके क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपको बताया, अगर आपने एक बार भी अपना स्टडी मटेरियल रीड किया हुआ है देन यू कैन सी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में से ही। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है। पहले पार्ट में कमेंट के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हमने जून 2016 पेपर को देखा था। तो हर एक साल ऐसा स्विच चल रहा है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो कोई भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स इज़ असाइंड फॉर ईच पॉइंट। कॉमेंट करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 6 कॉमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 4 चूज़ करने हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट बी। पार्ट बी में आपके कोई भी 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स वाले आपको सिलेक्ट करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब आपका देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 ही, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट्स के जो टाइप्स हैं जो एक्सपोर्ट में यूज होते हैं उनके बारे में बताना है आपको, 20 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं, आप ने अगर थोड़ा बहुत स्टडी किया है तो आई कैन अश्योर यू कि आप बहुत अच्छे से एटलीस्ट 4 से 6 पेज में अपना आंसर लिख सकते हो। जो भी आंसर लिखो, मेक श्योर दैट इट इज़ प्रेजेंटेबल। एग्जामिनर को पढ़ते टाइम अच्छा लगना चाहिए। पॉइंट्स टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं, कोई भी आपको एक्स्ट्रा या अननेसेसरी पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बी टू द पॉइंट एंड मेक श्योर कि प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि आपने जो पूरी साल मेहनत करी है वो आपके एग्ज़ाम पेपर में शो हो। दैट इज़ व्हाट एन एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉर। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में अपने आंसर्स लिखिए, दैट इज़ गुड टू गो। नो वन इज़ डिडक्टिंग मार्क्स फॉर दैट, बट कोशिश यही करनी है टू द पॉइंट अपना लिखना है, और उसके लिए आपको क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी टॉपिक की। ओके,
तो आप देख लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल मैकेनिज़्म बताने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो 20 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक नेचर के। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अभी भी आने की इनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब नाउ डिस्कस करेंगे जून 2019 के पेपर को गाइज, एंड ये हमारा लास्ट पेपर होगा। इसके बाद मैं आपको फर्दर और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिनमें हम और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे उनके क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। अभी मैं जून एग्ज़ाम्स के लेकर आया हूँ। वो स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दिसंबर के लिए आई विल डिस्कस द दिसंबर पेपर्स, ठीक है। उनको भी आप जून एग्ज़ाम जो देने जाना चाहते हैं वो एक बार देख लें, क्योंकि दिसंबर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो हर एक साल से चल रहा है। एक साल आपके 5 क्वेश्चंस का ऑप्शन आया आउट ऑफ 8, और एक साल आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसमें कमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। तो इस साल ऐसा हो सकता है अगर एग्ज़ाम होगा तो कमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले, और फिर आपको बाकी 4 क्वेश्चंस चूज़ करने होंगे पार्ट बी से। तो 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, देख लीजिए। बहुत ही इजी पेपर आया था 2019 का, इफ़ आई टॉक अबाउट। बहुत बेसिक नेचर के क्वेश्चन थे, जिसमें आपने अगर थोड़ी सी भी अपने 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है तो यू कैन राइट योर आंसर्स वेरी नाइसली। एटलीस्ट 40, 50, 60 मार्क्स का पेपर तो आप यूं ही कर सकते थे। और अगर थोड़ा भी अपना स्टडी मटेरियल पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100% ऑफ योर क्वेश्चंस, यानी 100% करने पर एटलीस्ट 70-80% मार्क्स आपके बहुत इजीली अचीवेबल हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन एक तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, जिसमें आपका पूछा गया है रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है ऑलमोस्ट। एंड दिसंबर के जब मैं पेपर्स अपलोड करूँगा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल जो ये वीडियो देख रहे हैं कि दिसंबर पेपर को भी आप एनालाइज कर लीजिएगा, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 8 मार्क्स में आपको लिखना है, और क्या क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलते हैं एक्सपोर्ट हाउस को इफ़ यू यूज़ ईडीआई, देन दैट इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन इन 12 मार्क्स, विच इज़ वेरी ईजी टू बी डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। सो बेसिक जो फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट्स है फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ वीडियो, अगर आप एक बार जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे यू विल बी गेटिंग दैट वीडियो। Now the next point is obtaining advance authorization under duty exemption scheme. 10 marks में you have to explain at least 1.5 page 2 page, बहुत आराम से लिख सकते हैं आप अगर थोड़े से डायग्राम के साथ में इसको मेंशन करें तो। Now 8 क्वेश्चन जो है जहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, कोई भी 2 शॉर्ट नोट के लिए आपको क्वेश्चन चूज़ करने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट योर आंसर। अब 4 में से बेसिकली आपको 2 चूज़ करने हैं, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिल रही है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, टू बी ऑनेस्ट, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो आज वीडियो में इतना ही गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा दिसंबर पेपर्स एंड बाकी अदर सब्जेक्ट्स के पेपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल। जितना हो सकेगा आई विल सपोर्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।